दिल्ली के पालम स्थित राजनगर पार्ट 2 में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। केशव नाम के आरोपी ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसमें आरोपी के मां बाप समेत उसकी दादी और बहन भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी था और कई बार चोरी झपटमारी जैसे मामलों में जेल भी जा चुका है। चश्मदीद के मुताबिक आरोपी ने कुछ दिन पहले ही अपनी दादी से नशे के लिए पैसे मांगे थे, जिसके लिए उसकी दादी ने मना कर दिया था। उसी गुस्से में आरोपी केशव ने अपने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। दरअसल ये पूरा मामला मंगलवार की देर रात तकरीबन 9:30 से 10 बजे के बीच का बताया जा रहा है, जब आरोपी के भाई चश्मदीद ने बताया कि उनके चाचा के घर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, तो वे अपने चाचा के घर की तरफ बढ़े, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद पाया। दरवाज़ा खटखटाने पर आरोपी केशव ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन कुलदीप को कुछ दाल में काला दिखा। उन्होंने तुरंत पीसीआर में कॉल की और पुलिस की मौजूदगी में दरवाजे को तोड़ा तो वहां पर परिवार के चारों सदस्यों को मरा हुआ पाया। मैं 9:15 9:30 बजे करीब वापस आया था अपनी शॉप से। उसके 5-10 मिनट बाद ही मेरे को अपनी कज़न सिस्टर उर्वशी के चिल्लाने की आवाज़ आई, भैया बचाओ। तो मैं ऊपर जाके देखता हूँ, गेट खटखटाता हूँ, लेकिन 10-15 मिनट तक मेरे को कोई आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद किराएदार सारे इकट्ठे हो जाते हैं हमारे, तो हम गेट खोलने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है केशव की कि क्या कर रहे हो। मगर आवाज़ आई थी चिल्लाने की, गेट खोल। वो कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, तू जा। मैं कहा फैमिली एक है, फैमिली मैटर भी एक है, तू गेट खोल, मुझे देखना है क्या कर रहा है तू। तो कहता है तेरा फैमिली मैटर नहीं है, मेरा फैमिली मैटर है, तू निकल। फिर मैं नीचे आता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ, ताऊजी बगल में रहते हैं, उनको कॉल करता हूँ। तो जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, ताऊजी आते हैं, हम सारे मिलके एक साथ ऊपर जाते हैं। ऊपर जाके गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी के बीच में एक आवाज़ आती है धड़ाम से नीचे आने की। तो मैं नीचे आके देखता हूँ कि जो मेरा केशव ब्रदर था वो भागने की कोशिश कर रहा है स्कूटी से। तो मैं उसको पकड़ता हूँ और पुलिस वालों के हवाले करता हूँ, और जल्दी से जाके ऊपर का जो गेट है उसके ऊपर खिड़की है एक, उसमें चाचा ने जाली लगाई हुई है, उस जाली को निकाल के खिड़की खोल के अंदर घुसता हूँ, गेट खोलता हूँ और पुलिस वालों के साथ अंदर जाके देखते हैं तो उसने सबकी डेथ की हुई थी। केशव नाम था उसका। उसने अपने मम्मी पापा दादी और बहन का मर्डर करा है। मेरे चाचा लगते थे उसके पिताजी। ये नशे का आदी था, पहले भी ये काफ़ी बार किसी स्नैचिंग केस में, बहुत मतलब क्रिमिनल केस में पहले इसका अच्छा रिकॉर्ड था। इसका रिकॉर्ड में तिहाड़ जेल भी रह के आ चुका है, नशा मुक्ति केंद्र में भी आ चुका है, पर ये अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो चुका था। इसका पूरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि पूरा सारे गांजा अफीम मतलब जितने गंदे नशे हो सकते थे उतने नशे का इतना आदी हो चुका था। या तो घर में बहुत कम रहता था, अगर जब घर में तब आता था जब इसके पास नशे के पैसे ख़त्म हो जाते थे। नशे के पैसे घर से नहीं मिलेंगे तो घर का सामान उठा के बेच देता था। कल आके मेरी दादी अकेली थी ऊपर, तो इसने आके दादी से पैसे मांगे खर्चे के। मेरी दादी के पास पैसे थे ही नहीं, क्योंकि मेरे दादा है नहीं, एक्सपायर हो रखे हैं, तो वो उसके पास पैसे नहीं थे। इन्हें मना कर दी, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने बोली पैसे दे रही है कि नहीं दे रही है, अगर नहीं देगी तो मैं तेरे को मार दूंगा। इसने पहले धमकी दी है। उसने बोली भाई मेरे पास नहीं है पैसे। उसने उसके बाद उसका मर्डर करा है मेरी दादी का। उसके बाद फिर मेरे चाचा आते हैं, हाँ जी, उसके बाद फिर मेरे चाचा आते हैं ड्यूटी से, उनसे फिर ये हाथापाई करता है, झगड़ा करता है खर्चे के पैसे के लिए, फिर उनका भी कर देता है पीछे धोखे से। कुछ बार पुलिस ने परिवार की मदद से आरोपी को मौका वारदात पर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और परिवार के चारों सदस्यों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस मामले को अलग अलग एंगल से जांच में जुट गई है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।